टाइम हो रहा है रात के 11:30, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका मेरे आज के फिर से नए ब्लॉग में। तो हम डिसाइड कर रहे थे रात को कि शादी में कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मेरा था कि मैं तो जाऊंगी नहीं, छोटी वाली का भी था, वो तो कहीं पर जाती नहीं है, और भाई का था कि वो जाएगा। मुझे तो जाना नहीं था, तो फिर भी मैं इसके बाल कटवाने के लिए आ गई, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि इसके बाल कटवा के आ जाए। इसको बाल नहीं कटवाने थे, फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती ले आई इसके बाल कटवाने के लिए। फिर ये लोग शादी में जा रहे थे, तो फिर मेरा भी मन बन गया कि मुझे भी शादी में जाना है। तो मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। तो फिर बाद में मैंने देखा कि एक फ़्रॉक पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने ये फ़्रॉक पहन लिया और फिर हम आ गए शादी में। जाने के लिए तैयार हो गई मैं। भाई सबसे लेट हम लोग आए, मतलब आज लगन थी और सबसे लेट आए हम लोग। सब लोगों ने खाना वगैरह खा करके सब लोग आराम कर रहे थे। वैसे तो खाना इस टाइम हम भी खा चुके हैं, खाना खा करके हम आराम ही कर रहे थे यहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ही। फिर खाना वाना खा करके सब आराम करके और फिर शाम के टाइम मैं आ गई खेत पर। मम्मी ने बोला था कि चल खेत पर चलते हैं, नानी के शादी थी मेरे मामा की। मैं आ गई खेत पर घूमने के लिए मम्मी के साथ। और ये मिर्च हैं। मम्मी के साथ खाना वगैरह खा करके फिर मैं आ गई नानी की तरफ, मतलब दूसरी नानी की तरफ आ गई थी मैं। फिर हमने यहाँ पर खाना खाया। खाना खा कर के बाद रात का काफ़ी टाइम हो चुके थे, मतलब रात के 10:30 बज चुके थे। तो फिर रात को मैंने मेहंदी लगाई, अपनी मेहंदी लगाई, मौसी की लड़की के मेहंदी लगाई। ये मेहंदी लगाने के बाद फिर बाद में सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। ये मतलब रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे सब लोग डांस कर रहे थे यहाँ पर। और डांस करते करते डीजे हो गया अचानक से बंद, क्योंकि यहाँ पर हो गई थी घनघोर लड़ाई, मतलब लंबी लड़ाई हो गई थी। तो फिर डीजे बंद करना पड़ा और साथ में मेरा डांस भी रह गया। मेरा बहुत मन था डांस करने का। फिर रात को 3 बजे हम आ गए थे नानी की तरफ। फिर नानी के घर पर आकर के सुबह हमने नाश्ता किया। नाश्ता कर करके फिर मैं तैयार हो गई। ये फिर मैं रात को मार्केट वगैरह भी गई हुई थी, मार्केट से कपड़े लेके आई थी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हाँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। हम सब लोग हो गए थे बारात में जाने के लिए। ये मेरे मामा के लड़के और मौसी का लड़का है। फिर हम लोग आ गए बारात में। यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे और इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब पंखा भी नहीं था। पंखा था लेकिन हमारे तक मतलब हवा नहीं आ रही थी। ये मौसी की लड़की है और ये मेरी मौसी हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, छोटी हैं मुझसे। ये देखो अंकल बढ़िया मस्त खाना खा रहे हैं। खाना खा करके तुरंत बाद जैसे ही हमने खाना खाया तो फिर मामा बोले चलो घर पे चल रहे हैं। फिर खाना खा करके हम सब आ गए घर पर, मतलब बाकी सब लोग तो वहीं पर रह गए थे। मेरी मम्मी अम्मा वगैरह सब लोग वहीं पर थे। ये बारात में हम लोग आए हुए थे, तो खाना खा करके तुरंत हम आ गए घर पर। मैंने सोचा था कि बारात वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी आपको, जयमाला वगैरह दिखाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। खाना खा करके तुरंत बाद हम आ गए घर पर। और घर पर आने के बाद फिर से मुझे यही डेली रूटीन का काम करना पड़ रहा है। आलू छील रही हूँ, पराठे बनाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। बाय बाय।